आज की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की होने वाली है और जिया को ना एक बंदे से प्यार हो जाता है, जिसके चलते वो उसकी खातिर अपना करियर वगैरह सब कुछ छोड़ देती है। और वो ना एक टॉप पेंटर होती है, लेकिन वो बंदा तो उसे टॉर्चर करता है। उसे जिया की आइडेंटिटी भी नहीं पता थी। खैर, इसके आगे क्या होता है ये तो हमें स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं। जिया जो कि पी कर काफी ज्यादा डली थी और बहुत ज्यादा रो रही होती है। जिया सामने जो पिक रखी हुई थी उसको देखकर लगता है कि उसकी मैरिज थी आज। आखिरकार इस बंदे के साथ क्या हुआ है और ये इतनी ज्यादा सैड क्यों है, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। जिया बताती है कि मेरा 10 सालों का हस्बैंड दूसरी वुमेन के साथ डिनर पे आया हुआ है और मेरा बेबी जिसको मैंने 9 मंथ्स तक दिल्ली में रखा वो किसी अनदर वुमेन को मम्मा बोलता है। जिया कहती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि ये मेरी बहुत ब्यूटीफुल और अच्छी सी मेमोरीज है, लेकिन ये तो मुझे अब जाकर पता चला कि ये तो बस एक मेरे लिए मजाक था। 10 इयर्स पहले मैं पेंटिंग की दुनिया की स्टार थी। मेरी हर एक पेंटिंग की कीमत 100 मिलियन युआन से अधिक थी। इन 2 महज के चक्कर में मैंने अपना करियर तक छोड़ दिया। मैं एक हाउस वाइफ बन के रह गई। मुझे इसका पछतावा भी नहीं था। इसके अलावा मैं अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश थी। वो खुशी खुशी अपने बेबी के लिए डिनर प्रिपेयर करती। उसका बेबी भी उससे अच्छे से बात नहीं करता और उससे दूर रहने की कोशिश करता। कहता है कि मुझे ये दलिया नहीं पसंद है। जिया कहती है कि बेबी तुम्हारा तो पेट कर बने ना, डॉक्टर ने बोला था, इसलिए मैंने यही बनाया है। कोई भी तुम फ्राइड और जंक फूड नहीं खाओगे और मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। ये बच्चा तो इतना ज्यादा बदतमीज था। कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई, मुझे वही खाना है बस। और इतना कहकर पूरा टेबल का खाना नीचे फेंक देता है और उसी के ऊपर गिरने वाला था। यहाँ पर तो जिया उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है, जिससे जिया की सारी प्लेट्स ऊपर गिर जाती है और उसके बहुत ज्यादा चोट भी लग गई थी। जिया गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर इसकी केयर करते हुए कहती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। बेबी बॉय कहता है कि मैं ठीक हूँ आंटी। फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिया सोचती है कि ये मुझे आंटी क्यों कहता है। ये बेबी बॉय तो यहाँ पे बदतमीजी करने लग गया था वापस आकर और चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पास आ गए थे हैंजी। हैंजी कहता है कि तुम इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो। और यहाँ पर इस हैंजी की ही कमी थी। ये भी आकर जिया को चिल्लाने लग गया था। कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ दे रहा हूँ, तुम एक बेबी को तक नहीं समझती और मैं अब नाश्ता भी नहीं करना चाहता। जिया कहते कि ये जंक फूड मांग रहा था, इसको डॉक्टर ने मना किया है, ये इसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो बेचारी एक्सप्लेन भी करती है। हैंजी कहता है कि इस टाइप के 2 टके की एक्सक्यूज बनाना बंद करो। अगर मैंने तुम्हें इतने सालों तक नहीं रखा होता तो तुम तो बाहर एक रेस्टोरेंट में खुद का खा तक नहीं सकती थी खरीद कर कुछ। वो बेचारी मेड की तरह सब कुछ क्लीन करने लग गई थी। हैंजी कहते हैं कि जाकर मेरी कोट्स वगैरह जो भी है प्रेस करो। फिर वो प्रेस वगैरह भी करने लग गई थी। यहाँ पर डिंग डिंग कहते हैं कि डैडी आपकी और मम्मा के मैरिज हुए 10 इयर्स हो चुके हैं, अभी तक आपको आदत नहीं पड़ी। बेचारी का तो हाथ भी चल गया होता है। जो सोचती है जिस किसी के बारे में मैंने सोचा था, आई थिंक बस वो मेरी एक सोच थी मन की। तभी यहाँ पर लिंग जी आ जाती है। लिंग जी कहती है कि एक गुड न्यूज मिली है। जो मिस्टीरियस पेंटर थी जो 10 सालों तक अभी तक पता नहीं कहाँ चली गई थी, वो कल उद्घाटन समारोह में आएंगी। यहाँ पर तो हैंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है ना जिसे हर कोई चाहते हैं। मैं आपकी पेंटिंग को आसमान छोटी कीमत पे बेचा है। यहाँ पर तो ये सभी लोग खुश होने लगे थे। कहते हैं कि ये मेरी आइडल है। वो पेंटर तो जिया ही थी। जिया खुद की इतनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। ये लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इन्हें बाद में पता चलेगा कि रियल जिया मैं ही हूँ, वो पेंटर। ये लोग निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर यहाँ पर जिया आकर उनसे कहती है कि ये इतनी भी सीरियस बात नहीं है, अब सपने में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ पर हैंजी कहता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम कुछ जानती हो। यहाँ पर फिर ये लोग उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लग गए थे। डिंग डिंग भी कहता है कि मेरे सारे क्लासमेट्स आपकी वजह से चिढ़ाते हैं मुझे कि आप एक चाइल्ड और गवार हैं। इसके विपरीत आंटी लिंग जी कितनी अच्छी हैं, इस ईयर्स की सबसे ज्यादा सुंदर कलाकार। काश मेरी मम्मी आपकी चीजें थोड़ी सी भी अच्छी होती। या को यहाँ पास बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। किसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ने बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी। कहती है मुझे अपने हेयर पंप कराने हैं, क्या तुम किसी अनदर वुमेन को लेने के लिए जा रहे हो। हैंजी कहता है कि तुम्हें इससे मतलब, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें क्या जरूरत है अपने बाल को पंप कराने की। और हाँ, ये मेकअप और हाई हील्स पहनना बंद करो, तुम प्रेग्नेंट हो। या तुम बेबीज के प्रति अच्छा बिहेव नहीं कर सकती। जिया कहती है कि माफ करना, मैं इसे भी चेंज कर दूंगी। वो बेचारी सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है चेंज करने के लिए। यहाँ पर हैंजी कहता है कि अगर हम सफलतापूर्वक जिया मैंग की जो है पेंटिंग की
प्राप्ति कर लेते हैं तो जो कला की प्रदर्शनी के क्यूरेटर में अधिकारी हमारे होंगे। यहाँ पर तो ये लिंची साफ साफ झूठ बोल रही होती है, कहती है कि मैं जिया मिंग की जो है असिस्टेंट थी, मैं आपकी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिया सोचती है कि ये मेरी असिस्टेंट कब बन गई। यहाँ पर तो ये टिंग टिंग भी कहते हैं कि आंटी निंग आप बहुत अच्छी हैं। जी कहते हैं कि तुम मेरी मदद कर रही हो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। जिया यहाँ पर बेचारी कहती है कि मैं जिया मिंग को जानती हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पर जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो एक बिल्कुल साधारण सी पेंटर है, जेलस होने की भी एक सीमा होनी चाहिए, और उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करता है। यहाँ पास तो सभी लोग उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं और इतना सुनाने के बाद वहां से चले गए थे। जिया पीछे से कहती है मैंने अभी तक अपनी ड्रेस चेंज नहीं की है, मेरा तो वेट करो। फिर ना वो मस्त वाला रेडी हो रही होती है और रेडी होने के बाद वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो रेडी होकर जब नीचे आ जाती है वो सामने देखती है कि लिंची और जो है एंजी लोग सब साथ में जा रहे होते हैं। लिंची कहती है कि एंजी क्या तुम सचमुच इस बार इसे भी अपने साथ ले जा रहे हो। टिंग टिंग कहता है कि प्लीज डैड उसे मत ले जाइए, हर बार जब वो मेरे साथ जाती है तो मेरे क्लास में तो सभी लोग मुझ पर हंसने लगते हैं। लिंची कहती है कि वो तुम्हारी मॉम है। यहाँ पर फिर टिंग टिंग कहता है कि मैं सिर्फ आपके साथ जाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर ये हैंजी भी उसकी बहुत गंदी तरीके से इंसल्ट करते हुए कहता है कि सही कह रहे हो तुम लोग, ये वहाँ पे जाएगी एक हाउसवाइफ बन के तो वहाँ पे और भी ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। उसे यहाँ पर ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो बेचारी सब देखती रह जाती है। फिर ना वो अपने फोन में देखती है जहाँ पर लिंची ने सेल्फी वगैरह लेकर सब भेजी हुई थी। यहाँ पर फिर वो सोचती है मैंने इसे मैरिज करने के लिए सब कुछ अपना करियर रिस्क में डाल दिया, तुमने मुझे पूरी तरीके से हरा दिया है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया के टीचर कह रहे होते हैं कि तुम 3 सालों तक और काम कर लोगी तो तुम डेफिनेटली मास्टर बन जाओगी, इस लेवल की हो जाओगी तुम। जिया कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं अब काम नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैंजी भी काफी ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, मुझे अपने घर की देखभाल करनी होगी। और सामने से हैंजी आ गया होता है। जिया कहती है कि मेरा हस्बैंड लेने के लिए आ गए हैं। फिर ना वो चले जाती है उसके साथ खुशी खुशी। पीछे से टीचर कह रहे होते हैं कि तुम कभी वापस आ सकती हो, तुम्हारा स्वागत रहेगा। प्रेजेंट में जिया यहाँ पे एक पेंटिंग देख रही होती है, कहती है कि मैं इस पेंटिंग का यूज करना चाहती थी तुम्हें टॉप में पहुंचाने के लिए, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम ये डिजर्व ही नहीं करते। जिया यहाँ पर सोचती है उसका बेटा, उसका हस्बैंड, सब कोई उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसको बहुत ज्यादा मेड की तरह ट्रीट करते हैं। डिंग डिंग भी अपनी मम्मी के फैमिली फोटो की जगह पर लिंची को अपनी मॉम को बनाकर फोटोज लेता है। जिया कहती है कि मुझे सब पता है कि डिंग डिंग को फोटोज लेना पसंद है, लेकिन वो सिर्फ मेरे साथ नहीं लेना चाहता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक पार्क में आए हुए। जिया कहती है कि चलो एक फैमिली फोटो लेते हैं। हैंजी कहते हैं कि मुझे काम में परेशान करना बंद करो, और उसने बहुत जोर से चिल्लाकर बोला था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। जिया यहाँ पे रोते हुए कहती है कि तुमने मेरी सारी, और ड्रिंक पीते हुए कहती है कि अब प्यार व्यार गया भाड़ में, अब मैं सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करूंगी। फिर यहाँ पर वो एक पेंटिंग बना रही होती है गुस्से में। जिया कहती है कि अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगी। फिर ना हैंजी नीचे आ गया होता है और जिया का नाम चिल्ला रहा होता है कि कहाँ हो तुम। तभी वहाँ पे जिया आती है, वही टुन सी हालत में थी और बहुत ज्यादा पीते हुए आ रही थी। हैंजी गुस्से में कहता है कि ये सब क्या है, तुमने ड्रिंक की है। जिया कहती है कि है तो। हैंजी कहता है कि मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं लेके आया, इस वजह से तुमने ड्रिंक कर ली और इस तरीके से नाटक कर रही हो पागलों की तरह। जिया कहती है कि बस करो, तुमने मुझे मजबूर किया है इस तरह बनने में। और फिर से यहाँ पर वो पीने लग गई थी ड्रिंक। हैंजी यहाँ पर उससे वो ड्रिंक की बोतल छीन कर फेंक देता है और कहता है कि मेरी वाइफ के रूप में क्या तुम मुझे इस तरह एम्बेरस फील करोगी, इस तरह मुझे एम्बेरस करना तुम बंद कर सकती हो। जिया कहती है कि मिस्टर हैंजी, मुझे लगा कि मैं इस फैमिली की नैनी हूँ। हैंजी कहता है कि अगर तुम नैनी हो तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही जॉब से निकाल दिया है। फिर यहाँ पर वो तो पेंटिंग ब्रश वगैरह ली हुई थी और उसके फेस में भी पेंट लगा हुआ था। हैंजी कहता है कि तुम पेंटिंग करना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दूसरों की नकल करती हो और इतना जेलस हो गई हो कि तुम दूसरों की तरह बनना चाहती हो। लिंग सी मैंग जिया की असिस्टेंट है, इस साल की उभरती हुई पेंटर। तुम बस एक हाउसवाइफ हो जो घर पर दिन भर काम करती है। टिंग टिंग कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बेकार मॉम हो, आप अभी भी आंट लिंग जितनी अच्छी नहीं हो। जिया सोचती है कि मेरे हस्बैंड और मैंने इस बेबी का 10 साल तक अच्छा देखभाल किया, अंत में एक अनोदर वुमेन के लिए मेरे बेटे ने ही मुझ पर कीचड़ डाल दिया। संजय कहता है कि मैंने तुम्हें अपने लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ पर नहीं लाया हूँ, और जो तुम इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही हो मैं तुमसे ये वापस भी ले सकता हूँ। जिया कहती है कि ये तुम ही थे जिसने मुझसे विनती की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना करियर छोड़कर तुम्हारे पास आके घर का देखभाल करूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपना करियर छोड़ा। संजय कहते हैं कि तुम इस तरह से बात कब से करने लग गई, तुम दूसरी वुमेन से तुलना करने की योग्य ही नहीं हो। और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा सुना दे रहा होता है। जिया कहती है मैं योग्य नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि मैं जिया मिंग को जानती हूँ, मैं तुम्हारी वहाँ मीटिंग करा सकती हूँ,
तुमने मेरी बात पे बिलीव की? उस ग्रीन टी गर्ल को तुमने, उसकी बात पे तुम्हें कितना ज़्यादा भरोसा है? हेनरी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तुम क्या कर सकती हो? हाँ, उसने मुझे पेंटिंग्स बनाने में भी हेल्प की थी। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी सो रहा होता है। तभी यहाँ पर जिया आती है। जिया यहाँ पर सारी पेंटिंग्स वगैरह बना के जो लाई थी, वो सारी पेंटिंग्स रखती थी और उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उसने। पेंटिंग रखने के बाद जिया यहाँ से चली गई होती है। तभी यहाँ पर लिंची आती है। लिंची उस पेंटिंग का सारा क्रेडिट खुद ले लेती है और हेनरी भी यहाँ पर उठ जाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग गया था और हेल्प के लिए भी। और ये भी बिना किसी हिचकिचाहट के सारा क्रेडिट ले लेती है। जिया यहाँ पे कह रही होती है कि अगर मैं कहूँ कि वो सारी पेंटिंग मैंने चूज की थी, बनाई थी, तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे? डिंग डिंग कहता है कि मामा आपने कहा था कि झूठे बेबी अच्छे नहीं होते हैं, झूठ बोलने से नाक लंबी हो जाती है, फिर आप झूठ क्यों बोल रही हो? हेनरी कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम इस तरह के एक्सक्यूज बनाना बंद करो। तुम सिर्फ पैसे के लिए लिंची के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हो। और उसके फेस पे 3000 फेंकता है। कहते हैं कि क्या ये इतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए? और उसके ऊपर बहुत सारा पैसा फेंकता है कि बस तुम्हारी भूख मिट गई। और उसे पैसे देने के बाद कहते हैं कि अब बस तुम एक घर में रहो और हाउसवाइफ बनो, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पास से वो चला जाता है। जिया यहाँ पे सोचती है कि 10 साल पहले मेरी एक पेंटिंग 100 मिलियन युआन में बेच सकती थी। मैंने होप नहीं किया था कि मैं अपने करियर के लिए खुद का बलिदान दे दूंगी। ये पैसे का यूज मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए किया जा रहा है। फिर ना वो अपने टीचर को कॉल करती है। टीचर कहता है कि आखिरकार तुमने कॉल कर ली, मैं वेट भी कर रहा था। जिया कहती है कि टीचर मैं गलत थी, मेरे गलत डिसीजन था। अब मैं वापस आना चाहती हूँ अपने करियर लाइन पे और अपनी पेंटिंग भी वापस से स्टार्ट करना चाहती हूँ। टीचर ने कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी करूँगा। जिया कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे सोचती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा वंडरफुल होगी। नेक्स्ट सीन में हेनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे भी न्यूज़ मिल गई थी कि मिंग जिया की वेलकम पार्टी होने वाली है और वो कम बैक करने वाली है वापस से। तभी यहाँ पर बेबी बॉय भी आता है और कहता है कि देखो मेरे टीचर ने मेरी मॉम को फ्लावर दिया है। डिंग डिंग तो फ्लावर लिंची को दे देता है, लेकिन लिंची को उस फ्लावर से एलर्जी थी, इस वजह से उसे छींक वगैरह आने लग गई थी। टिनी कहता है ठीक है आंटी, मैं फ्रोक देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइड से ये सारा कुछ जिया भी देख रही होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया को भी एलर्जी हो जाती है उस फ्लावर से। टिंग टिंग कहता है कि वही फ्लावर है जिसे मैंने सड़क के किनारे से उठाया है, मेरे इन प्यारे से फूलों पर मत छींकना, उसके तो बहुत बुरा ट्रीट करता है। फिर जिया यहाँ पे सोचती है इन्हें खुश देख कर कि मुझे यहाँ पर भ्रम नहीं पालना चाहिए झूठ मूठ का। तभी भी जिया को मैसेज आ जाता है कि जल्दी आइए, वो कहती है कि आ रही हूँ। तभी डिंग डिंग हेनरी का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कौन भेजेगा? जी कहते हैं कि अपनी मॉम के साथ चले जाना। तभी यहाँ पर जिया आती है और एक पेंटिंग वगैरह कुछ उठा रही होती है, लेकर वहाँ से जाने लगी थी। हेनरी कहते हैं कि एक मिनट रुको, तुम एक हाउसवाइफ हो, तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? जिया कहती है कि हेनरी क्या तुम मेरी ड्रेस की फ्रीडम पे भी रोक लगा रहे हो? जी कहते हैं कि आज मेरे पास तुमसे बहस करने का जरा सा भी टाइम नहीं है, तुम्हें टिंग टिंग को ओलंपियाड में भाग लेने के लिए भेजना चाहिए। जिया कहते हैं कि प्लीज अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैंने इस फैमिली को 10 साल अपने वेस्ट करवाए हैं, अब तुम्हारी टर्न है। लिंची कहती है कि जिया टिंग टिंग एक बेबी है, तुम एक बच्चे से बहस क्यों कर रही हो? जिया कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो तुम्हें जाकर पहचान दो, और वैसे भी वो तुम्हें तो माँ कहते हैं ना। हेनरी कहते हैं कि तुमने ट्रैवल काफी ज्यादा कर लिया है, भले ही तुम उसे कंपटीशन में नहीं भेजना चाहती, तो आज तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? जिया कहते हैं कि बकवास बंद करो। यहाँ पर न फिर हेनरी लगता है तुम आजकल बहुत ज्यादा नाटक देखने लग गई हो, तभी तुम जियांग मेंगी बनने की सोच रही हो, क्या तुम सच में सपने देख रही हो क्या? और यहाँ पर ये लोग ना उसका बहुत ज्यादा मजाक बना रहे होते हैं। लिंची भी कहती है कि अगर तुम पेंटिंग सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें बेसिक चीजें सिखा दूंगी, बाहर जाकर मिस्टर हेनरी को शर्मिंदा मत करो। डिंग डिंग कहता है कि बाहर की दुनिया बहुत अलग है, क्या तुम मुझे और मेरे फादर को शर्मिंदा करना बंद कर सकती हैं? आप जिया मन में सोचती है कि कल के बाद से तुम्हें परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिंग डिंग और कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पर फिर हेनरी कहता है कि अगर तुम जियांग मिंग से मिली गई फिर भी वहाँ पर भी जाकर तुम एक सफाई कर्मी का काम करोगी। जिया कहती है ठीक है, एक सफाई कर्मी का काम ही सही, लेकिन उसकी भी मान्यता मिलती है, उसके प्रयासों की मान्यता मिलती है। हेनरी गुस्से में कहता है कि अगर तुम इस डोर के बाहर निकलती हो तो वापस आने की हिम्मत मत करना इस घर में। जिया कहती है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चली जाती है। लिंची कहती है कि लगता है सिस्टर जिया गुस्से में है, और रियलिटी में तुम्हें डिवोर्स देना तो नहीं चाहेगी। संजय कहता है कि वो मेरे बिना जिंदा ही नहीं रह सकती, और वैसे भी वो मुझे और टिंग टिंग को अलग होना सहन भी नहीं कर सकती। लिंची मन में सोचती है कि बला टली, अगर अब चली गई है तो वापस कभी मत आना, मैंने 15 सालों तक वेट किया है, अब हेनरी मेरा होना चाहिए। फिर जिया यहाँ पर ऑफिस में आ गई होती है। यहाँ पास तो टीचर और जुआन मिलकर कुछ सोच रहे होते हैं। एक पेंटिंग को देखकर कहते हैं कि इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ तो कमी है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कमी है। तब यहाँ पे जिया आती है और कलर लेके वहाँ पे लगा देती है।
वो पेंटिंग तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी उसके कलर करने की वजह से। जुआन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। जुआन कहता है कि मैं मिस्टर हेनरी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ, आई थिंक आप मुझे पेंटिंग नहीं देंगी। जिया कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ही पेंटिंग देने के लिए आई थी। जुआन तो खुश हो जाता है, कहते हैं कि सचमुच। फिर यहाँ पर ये लिंगजी हेनरी भी ऑफिस में आ गए होते हैं। लिंगजी तो काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने कभी भी मैंगजी से कांटेक्ट नहीं किया था। लिंगजी सोचती है देख लेंगे जो होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। तभी लिंगजी यहाँ पे गिरने की एक्टिंग करती है जिससे वो हेनरी के ऊपर गिर गई थी और कहने लगती है कि तुम्हारी और उस जिया की मैरिज को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन बिना प्यार के शादी एक जेल है। बेहतर होगा कि तुम आजाद हो जाओ, बिल्कुल फ्रीली जियो। हेनरी कहता है कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, मुझे पसंद हो या ना हो लेकिन वो डिंग की मॉम है। ऊपर से मेरी कंपनी अगर कोई भी बैड र्यूमर्स उड़ती है तो मेरे शेयर्स पे भी असर पड़ेगा। और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें 10 सालों से लव करती हूँ, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है जिसमें जिया होती है। जिया तो उन्हें देखकर इग्नोर करते हुए जाने लगी थी। जिया का हाथ पकड़कर बोलता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, तुम सोच रही हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिया तो साफ उसे इग्नोर करते हुए कह देती है कि मुझे तुम में और तुम्हारी इस लिंची में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लिंची कहती है कि सिस्टर तुम्हें लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक्चुअली मैं गिर रही थी ना, इस वजह से उसने मुझे बस हेल्प की मेरी। जिया कहती है कि मुझे इतनी सी भी परवाह नहीं है कि तुम उसके गले लगाओ या फिर उसके साथ सो जाओ, इसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है, तो प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन तो कर दिया, अब तुम्हें किस बात की इतना ट्रबल कर रही हो तुम। जिया कहती है तुम इस बात की जल्दी क्यों है इतनी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करती, और तुमने क्या अपने गिल्ट के कारण एडमिट कर लिया सब कुछ। हेनरी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या समझती हो खुद को, तुम यहाँ पर सिर्फ नकल करने के लिए आई थी लिंची की ना, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर मेहनत ना करता तुम इज्जत गुबी ना बन पाती, जो इतनी लग्जरी लाइफ तुम जी रही थी। अगर मैंने तुम्हें अपनी इतनी लग्जरी लाइफ ना दी होती तो तुम्हारी हालत क्या ही होती, तुम सोच भी नहीं सकती। जिया कहती कि तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया था, हमारे इन थोड़े से पैसों की क्या ही वैल्यू है, तुम्हारा वैल्यू तो मेरे ड्राफ्ट जितना भी अच्छा नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसका फोर्सफुली हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लग गया था और कहता है कि तुम्हें घर में बताता हूँ। तभी यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। जिया भी उन गार्ड्स के पास चली जाती है। जिया के मैनेजर कहते हैं कि तुम मिस जियामिंग को छोड़ो। हेनरी कहता है कि क्या कहा तुमने, ये जियामिंग है। लिंगजी कहती है कि ये कैसे संभव है, ये घर में हर दिन सफाई करती है, सारा काम करती है, एक हाउसवाइफ है। हेनरी कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन्हीं की पेंटिंग की जो है प्रशंसा मिस्टर ली ने की थी, हमारी टीचर ने। लिंगजी कहती है कि आप जियामिंग होने का नाटक मत करो, समझी, मुझे पता है कि तुमने ये सारे एक्टर्स को रखा है जो कि एक्टिंग कर रहे हैं, अगर रियल वाले जियामिंग को पता चल गया तो इससे हमारी कंपनी भी जो है खतरे में आ सकती है। हेनरी की मैनेजर कहता है कि मैंने जो कहा सच कहा, मैं कोई को एक्टर वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। जिया कहती है कि रहने दो, इन्हें अंधे हैं तो अंधे बने रहने दो। हेनरी कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होगी, अब से बहुत ज्यादा सुनाया जा रहा था, पर ये भी यहाँ पर उसका बिलीव नहीं करता है। जिया कहती है मुझे अफसोस किसी चीज का भी नहीं होने वाला है, ठीक है चलो डिवोर्स ले लेते हैं। हेनरी कहता है शौक होते हुए, क्या तुम्हारा ट्रबल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो, मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ और चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते हैं कि मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर में बताऊंगा। जिया उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई पालतू नहीं हूँ जो तुम मुझे जहाँ भी चाहे वहाँ घसीट के ले जाओ, मुझे कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है। मैं अपने लॉयर से क्या कर तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट भेज दूंगी और उस डिवोर्स पेपर में तुरंत साइन कर देना, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हेनरी तो शॉक होकर उसे देखता रह जाता है। मन में सोचते है मैं किसी और के लिए नहीं जीऊंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और मैं खुद से प्यार करूंगी। जब वो खुद से बातें कर ही रही होती है तभी यहाँ पर आ जाता है जुआन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा 10 मिनट्स ले सकता हूँ, और उसे अपने साथ ले जाता है और एक साइड पे लाकर उसे एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस दिखाता है और कहता है कि इस ड्रेस को अपनाकर तुम आज से अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करो। यह कहते हैं कि थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी और लिंची भी आए हुए थे। तभी यहाँ पर जिया एंटर करती है, जिया जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पर तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, यही जियामिंग लगता है। लिंची कहती है कि तुम जियामिंग होने का दिखावा कर रही हो ना। यहाँ पर तो सभी लोग मजाक बनाने लगे थे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई दिखावा करने की कि ये जियामिंग है। हेनरी कहते कि घर जाओ, ये तुम्हारे लिए प्लेस नहीं है। यह कहते कि मिस्टर हेनरी हम डिवोर्सेड हैं, तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई भी राइट नहीं है। यहाँ पर तो सभी लोग बातें करने लगे थे कि डिवोर्स, कैसे डिवोर्स। हेनरी कहते कि तुम इतने दिनों से परेशान कर रही हो, या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा साथ दूं, और उसका हाथ पकड़ लेता है, कहते कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। जिया उसे हाथ छुड़ाती है। जिया कहते कि मैंने तुम्हारे मुंह से ये वर्ड कई बार सुन चुकी हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हेनरी कहते कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। जिया कहते कि मुझे तुमसे उस टाइम में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया की खुशहाली देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तुम्हें याद है कि मैं सड़क के किनारे किसी भी होटल दुकान पे कुछ खाती थी तो तुम्हें बहुत ज्यादा वियर्ड फीलिंग आती है,
मुझे जो जो चीज़ें पसंद है तुम्हें हर एक चीज़ से नफरत है। तुम्हारी नज़र में हर चीज़ मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी कहता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, आखिरकार चाहती क्या हो तुम, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ मैं। जिया कहती है कि तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है, बस इतना ही। हाँ जी तो गुस्से मुझसे एक स्लैप चढ़ देता है। हाँ जी कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, तुम्हें अब बस सीधे घर जाना है, फिर मैं पिछली बातों को भूल सकता हूँ। मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। हाँ कहता है ठीक है, तुम फेरिस व्हील जाना चाहती थी ना, मैं तुम्हारे साथ वहीं चलूंगा। जिया कहती है कि फेरिस व्हील और मैं कभी भी उस टाइप की जगह नहीं जाना चाहती थी। ये तो लिंची की फेवरेट जगह थी, वही उस जगह पे जाना चाहती थी। और कहती है कि तुम्हें लिंची के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, और वहां से जाने लगी थी। हाँ जी कहते हैं तो फिर तुम कहाँ जाना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जिया कहती है कि ओ प्लीज, मुझे कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि हम डिवोर्स है, कृपया कुछ अपनी रिस्पेक्ट कर लो। हाँ जी कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने में सहमत नहीं हूँ, जब तक मैं साइन नहीं करता तब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता। तुम अभी भी मेरी हो। तभी यहाँ पर चुआना चाहता है और कहते हैं कि उसे जाने दे, और उसका हाथ छुड़ाता है जिया से। जिया कहती है कि मैंने अर्जी पहले ही लगा दी और मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर दिए हैं, भले ही तुम साइन करो या ना करो, लेकिन कोर्ट सही डिसीजन लेगा। संजय कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा ही नहीं तो तुम दिल दे कैसे लोगी। लिंची हाँ जी कानों के पास आकर कहती है कि तुम्हें इसे जाने देना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर असर पड़ सकता है। ये सब सोचकर फिर एंडी जिया का हाथ छोड़ देता है। चुआन कहता है कि क्या आप ठीक हैं। यहाँ पर लिंची चुआन से कहते हैं कि हमें आपस में साथ में कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है। चुआन कहता है कि मैं आपको नहीं जानता। लिंची का तो यहाँ पे पोपट हो गया था। हाँ जी यहाँ पर जिया से कहता है कि मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स लेने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि तुम किसी और के साथ हो, इस वजह से तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। क्या तुम एक मैन के साथ नहीं रह सकती, तुम्हें इतने सारे मैन की जरूरत है। जिया गुस्से में हैंजी को स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि हर कोई तुम्हारे जितना गंदा नहीं होता है। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैरिज के बाद तुमने मुझे अपने फ्रेंड्स और करियर को छोड़ने पर मजबूर किया। धीरे धीरे करके तुमने मेरी सारी फ्रीडम छीन ली। एक हाउसवाइफ बनो जो सिर्फ तुम पर डिपेंड रहे। हैंजी कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चुआन कहता है कि तुमने उसे 10 सालों तक टॉर्चर किया है, तुम एक आत्महीन कायर व्यक्ति हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम उसे फ्रीडम देते, उसे खुश रहने देते, उसकी खुशी में खुश रहते, लेकिन नहीं, तुम एक कायर हो। और जिया से कहते हैं कि तुमने एक गलत पर्सन को चूज कर लिया है। जिया कहते हैं कि हमें इन जैसे लोगों को इतना समझाने की जरूरत नहीं है, चलो मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है तुम्हारे साथ, चलो चलते हैं हम यहाँ से। फिर वो दोनों ना यहाँ से स्टेज पे चले जाते हैं। तभी उसे टीचर लू का कॉल आता है। जिया कहती है कि टीचर लू जल्दी आइए। ये लिंची तो अभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती है, कहती है कि ये मंच जो है जिया मैम के लिए रेडी किया गया है, तुम अभी प्रिटेंड कर रही हो। जिया कहती है कि रियली, अगर मैं नकली हूँ तो तुम तो फिर मेरे असिस्टेंट का फेक नेम यूज कर रही हो तुम। लिंची कहती है कि जिया मैम के पास एक अनोखा कौशल है, उनकी स्किल बहुत अच्छी है, वो दोनों हाथों से पेंटिंग बना सकती हैं। मैंने इस तरकीब का केवल 70% सीखा है, क्यों ना हम अपने बीच एक कॉम्पिटिशन करें। जिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, करते हैं कॉम्पिटिशन। फिर यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लिंची तो बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग कर रही होती है, उसके दोनों हाथ से वो बना रही होती है, लेकिन जिया बेचारी जिसका हाथ अच्छे से एक तो काम ही नहीं कर रहा होता है। इसी तरह हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डिंग डिंग भाग रहा होता है। जिया उसे बचाने के लिए जाती है, वो सीढ़ियों से गिरने वाला था। उस दौरान उसे बचाने के चक्कर में जिया के हाथ पे चोट लग गई थी, जिस वजह से उसका एक हाथ काम नहीं करता पेंटिंग के लिए। यहाँ पर तो सभी लोग बातें बनाने लग गए थे। संजय कहता है कि मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। चुआन कहता है कि तुमने इन 10 सालों में इतना ज्यादा टॉर्चर सहा, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। फिर जिया भी अपने पास्ट के बारे में सोचती है, उसे भी मोटिवेशन मिल गया था, अब टाइम बहुत कम बचा था। जिया भी बहुत फास्ट ड्राइंग बनाने लग गई थी। फिर पेंटिंग रिवील की जाती है। जिया की पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, सभी लोग उसकी तारीफ करने लग गए थे और उसकी पेंटिंग की तरफ खेल लेते हैं, क्योंकि जिया वाली पेंटिंग बिल्कुल रियल जैसी लग रही थी। और यहाँ पर लिंची की बुराई करने लग गए थे सब कोई कि इसकी पेंटिंग कितनी घटिया है, इससे कुछ नहीं बनता, ऊपर से ऐसे स्किल्स के साथ इसे करना था कॉम्पिटिशन। लिंची कहती है कि ये उसका प्रिटेंड कर रही है जिया मिंग बनने का, तुम अपने आप को जिया मिंग समझ रही हो क्या। यहाँ पर तो उल्टा उसी का मजाक बन जाता है, इतनी परफेक्ट पेंटिंग तो कोई भी नहीं बना सकता, तुम खुद नहीं बना सकती। जब लिंची की इतनी बेइज्जती हो रही होती है तो उसे कुछ और सोचता है, फिर न वो कॉल करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो यहाँ पर टीचर लू को बुला रही है। तभी यहाँ पर फिर टीचर लू आ जाते हैं बाद में। टीचर लू को सब देखकर वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर तो ये लिंची ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे इसी ने ही मिलाया है टीचर लू को। सभी लोग तो यहाँ पर लिंची की तारीफ करने लगे थे कि हमें नहीं पता था कि एक कॉल में ही टीचर लू को बुला लेगी। जिया तो मनी मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि टीचर लोग को तो उसी ने ही बुलाया था। टीचर लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आज आया हूँ जिया मिंग को हुआटन की सारी उपाधियों से वापस लौटाने के लिए। यहाँ पर टीचर लोग से जो भी फेमस पेंटर्स थी वो झुककर कहती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन। जिया कहती है कि थैंक यू सो मच मेरी वेलकम पार्टी के लिए। पर लिंची शौक होकर कहती है कि यहाँ पर तो आप लोग मेरे कहने पे आए थे ना। यहाँ पर तो वो लोग कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, तुम सपने में देख रही हो क्या, तुम एक स्टूडेंट हो जो अपनी पहुँच लगा कर जो है
आर्ट अकेडमी में पहुंची हो कनेक्शन के थ्रू। तुम मिस जिया मिंग की असिस्टेंट बनकर हर जगह धोखा देती हो कि तुम उसकी असिस्टेंट हो। हंजी कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। लिंजी कहती कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें और अधिक देख सकूं। फिर हंजी सारे फ्लैशबैक याद करता है जब जिया बोल रही थी कि मैंने सारे पेंडिंग चूज किया। फिर वो जिया के पास जाकर कहते कि मुझे पता चल गया कि तुम ही रियल जिया मिंग हो। और कहता है कि तुम रियल जिया मिंग थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और कहते हैं जो कि अब तुम जिया मिंग हो, तुमने जो प्रोजेक्ट मुझे देना था वो मुझे अब मिल जाएगा, अब मुझे लगता है। जिया कहती है कि अंधेरा हुआ नहीं, सपने देखना पहले स्टार्ट कर दिए। और कहता है कि अब मेरी कंपनी टॉप में पहुंच जाएगी, मेरी कंपनी सबसे ज्यादा टॉप में रहेगी। और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब मैं तुम्हें संतुष्ट रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। जिया कहते कि मिस्टर हैंजी तुम मुझे सिक फील कराते हो। हैंजी कहते हैं कि इस तरह से बिहेव करना बंद करो, मुझे पता है कि मैं गलत था, ये सारी इस लिंजी की गलती है। और उसके हाथ पकड़ लेता है जाकर और कहते कि ये सारी गलती इसकी वजह से हुई है। लिंजी कहते कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, चुप रहो। यहाँ पर तो हैंजी उसे एक स्लैप चढ़ देता है, कहता है कि अगर तुम ना होती तो मैं उससे डिवोर्स कभी भी ना लेता। लिंजी कहती कि तुम एक लूजर हो जो कि सिर्फ वुमेन के ऊपर डिपेंड रहता है, तुम बस एक लूजर हो, याद रखो। हैंजी को भी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो उसका गला पकड़ लिया होता है और कहता है लगता है उसे ऊपर ही पहुंचा दूं। तीनों लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक पार्टी हो रही है, तुम लोग बाहर जाकर लड़ो, यहाँ पर नहीं। तुमने पहले जिया का ख्याल नहीं रखा, पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे स्टूडेंट के 10 साल बर्बाद कर दिए। आज तुम इतनी अच्छे मौके पर भी परेशानी क्रिएट कर रहे हो, पार्टी में भी। और टीचर लोग यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि इन दोनों को आज से कला की दुनिया से बैन किया जाता है। लिंजी और हैंजी यहाँ पे शॉक हो गए थे। लिंजी कहते कि टीचर लोग प्लीज मुझे ब्लॉक मत करिए, मुझे 10 साल लगे तब जाके मुझे एक कला की बुक मिली है, मैं उसे नहीं खो सकती। टीचर उसे माफी मांगने के बाद फिर ये दोनों जिया के पास भी पहुंच जाते हैं माफी मांगने के लिए। हैंजी कहता है कि भले ही तुम मुझसे नफरत करती हो लेकिन तुम डिंगडिंग के बारे में तो सोचो, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो डिंगडिंग का क्या होगा। यहाँ पर भी डिंगडिंग रोते रोते आ जाता है, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मम्मा मैं गलत था, लेकिन जो भी वर्ड्स थे ये सारे जो है मुझे इस लिंजी आंटी ने सिखाए थे। मैं सच में आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़िए। हैंजी कहता है कि देखो हम सबने तुमसे माफी मांग ली है, प्लीज तुम हमारे साथ चलो। या कहते कि बिल्कुल नहीं, और गार्डसी ने पकड़वा दी थी और कहती है कि इसका रोना मगरमच्छ की आंसू जैसा है, मैं इस बेबी बॉय को भी छोटे से देखती आ रही हूँ। फिर यहाँ पर इन लोगों की पार्टी स्टार्ट हो जाती है और पेंटिंग भी रिलीज कर दी गई थी। जब सब लोग यहाँ पे खुश थे ही तभी जुआन यहाँ पर जिया को प्रपोज कर देता है। कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे तुमसे फर्स्ट नाइट लव हो गया था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिया कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं मैरिड थी और मेरा एक बेबी भी था, मैंने उसे बर्थ दिया है, क्या इसके बावजूद भी तुम। जुआन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मैरिड हो, तुमने एक बेबी को बर्थ दिया है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मुझे अभी यहाँ दे दो, मैं तुम्हें पार से निकलने के लिए कितना भी टाइम क्यों ना लगे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, चाहे इसके लिए 10 या 20 साल क्यों ना लग जाए। जिया यहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों हक करते हैं। जुआन और डिंगडिंग साइड में खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। डिंगडिंग कहता है कि क्या सचमुच मम्मा हमें छोड़ के चली जाएगी, मुझे अपनी मम्मा की याद आ रही है। संजय कहता है कि बेटा मैंने अपने हाथों से सब कुछ नष्ट कर दिया, मुझे इसका बहुत ज्यादा अफसोस है। खैर इसी रिग्रेट के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ।